कुछ लोग अचानक से ढेर सारा वजन तो घटा लेते हैं, पर इसके बाद उनकी स्किन लटक जाती है। इससे कैसे बचें और अगर स्किन लटक गई है तो क्या किया जाए, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। क्रैश डाइट, ओजेम्पिक या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज करके अचानक से ढेर सारा वजन तो घटा लिया, पर ये क्या हो गया, ये स्किन क्यों लटक गई? ये बहुत ही आम दिक्कत है उन लोगों की जो अचानक से ढेर सारा वेट लॉस कर लेते हैं। लेकिन अब ये स्किन कैसे ठीक की जाए, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि वजन घटाने के बाद स्किन लटक क्यों जाती है, थुलथुली क्यों हो जाती है, कौन लोग इसके ज्यादा रिस्क पर हैं, वजन घटाते हुए किन गलतियों से स्किन लटकती है, ढीली हो जाती है, और अगर ऐसा हो चुका है तो फिर इसका क्या इलाज है, सुनिए। सडन वेट लॉस के बाद या वजन घटाने के बाद स्किन इसलिए लटक जाती है क्योंकि जो स्किन के अंदर हमारे कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, इनका ब्रेकडाउन बहुत सडन होता है एंड इट इज लाइक अ रबर बैंड। आवर बॉडी इज लाइक अ रबर बैंड। सो जब हम उसको मैक्सिमली स्ट्रेच करते हैं, इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल शेप। बट अगर एकदम से बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है तो कभी कभी ये रबर बैंड अपनी नॉर्मल शेप में वापस नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, स्किन उन जगहों पर लटक जाती है। ऑल्सो कुछ लोग की एज अलाउ नहीं करती एकदम सडन वेट लॉस की। अगर आप बहुत ही हाई एज ग्रुप में आते हैं, जैसे 60 प्लस है, तो इन दैट केस अगेन आपकी जो शेप है वो वापस नॉर्मल शेप में नहीं आ पाएगी। जैसे प्रेगनेंसी है, उसमें बहुत लंबे समय तक, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन आपका वेट आपका बहुत ज्यादा रहता है और एकदम से नॉर्मल वापस आने में कम से कम लोगों को 6 महीने से साल भर भी लग जाता है। तो इसलिए वेट नॉर्मली अपनी नॉर्मल पोजिशन पे नहीं आता और स्किन लटक जाती है। ऐसा सबके साथ नहीं होता। जो लोग इससे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं, उन्होंने जैसे बोला कि बहुत ज्यादा जिसका वेट लॉस एकदम से हुआ हो, सडन वेट लॉस हुआ हो, उनके केस में या ज्यादा एज वाले लोगों के केस में कुछ लोग की जेनेटिक्स ऐसी होती है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है और कुछ लोगों की बहुत कम इलास्टिक होती है। जिन लोगों की कम इलास्टिक स्किन होती है उन लोगों की स्किन लटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या कुछ लोगों की क्रैश डाइटिंग चलती है, उसके बाद स्किन लटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट लेस डाइट होती है कि वो अपनी कोई भी एंटीऑक्सीडेंट अलग से नहीं ले रहे हैं, वो लोग ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। जो लोग कम पानी पीते हैं या जिनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उन केसेस में अगेन स्किन जल्दी लटक जाती है और लंबे समय के लिए लटकी रहती है। वजन घटाते हुए यही गलतियां हैं कि अगर आपने एकदम से बहुत ज्यादा वेट घटा लिया क्रैश डाइटिंग से, तो आपने अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान नहीं रखा, फिर आपने एकदम भी प्रोटीन डाइट नहीं लिया, मसल ट्रेनिंग नहीं करी। जैसे जिम में जाकर एक मसल बिल्डिंग होती है, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। अगर आपने वो नहीं करी तो ये एक तरह की गलती होगी और उसके बाद स्किन लटकने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं है, आप 9 लीटर या उससे कम पानी पीते हैं, तो आपकी स्किन लटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते, जैसे कि विटामिन सी, ई, प्रोटीन रिच डाइट, जिंक, कॉपर, ये सब आपकी मील्स में अगर शामिल नहीं है तो सैगिंग की प्रॉब्लम आपके साथ ज्यादा हो सकती है। इसका आप मल्टीपल तरीकों से इलाज कर सकते हैं। देयर आर फ्यू प्रोसीजर्स, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग है या रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक है। इन सब चीजों से कोलेजन बिल्डिंग अच्छी होती है। इनमें अगर आप स्किन पे नीडल्स को डालेंगे तो वो कोलेजन फाइबर्स को स्टिमुलेट करके उनको मल्टीप्लाई करती है और इससे कोलेजन ज्यादा बन सकता है। मार्केट में आजकल कोलेजन ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो साथ में अपने प्रोटीन के लेवल्स को हमेशा चेक करते रहें और प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते रहें, कोलेजन ड्रिंक पीते रहें, कोलेजन कैप्सूल्स लेते रहें, साथ में अपने विटामिन्स को कभी ना भूलें, तभी आप बच सकते हैं साइंस से। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यानी अगर कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो सही रास्ता चुनें, जैसे अच्छी डाइट और एक्सरसाइज। ऐसा करने से आपका वेट लॉस नेचुरल होगा और आपकी स्किन लटकेगी नहीं।